हेलो दोस्तों आज हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर और मैनुअल स्टेबलाइजर के इस सर्किट के विषय में बताएंगे कि इसके कनेक्शन कैसे किया जाता है और ये इसमें क्या क्या फॉल्ट आती है और कैसे इसे रिपेयर किया जाता है। आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी इस प्रकार के वीडियो लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें चलाने के लिए सर्किट में कितना वोल्टेज रिक्वायर है और इसमें इनपुट जो कितना रिक्वायर है वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जिसमें जो ये इस सर्किट को चलाने के लिए 12 वोल्ट डीसी का ज़रूरत होता है, जो कि इस सर्किट को रिले और ये इस सारे ट्रांजिस्टर और ये इस प्रकार के छोटे छोटे कंपोनेंट को ये वर्क करवाता है, ताकि आपका सर्किट ये जो ऑटोमेटिक जो काम करता है इस प्रकार के ये 12 वोल्ट का ही ये मेन इसका पर्पस रहता है दोस्तों। अगर 12 वोल्ट इसमें से मिसिंग हो जाएगा तो ये सर्किट आपका वर्क नहीं करेगा, आपका कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। तो चलिए बताते हैं कि इसमें 12 वोल्ट के बाद क्या क्या कनेक्शन होते हैं, वो डिटेल्स में आपको बताते हैं। तो ये देख रहे हैं आप 12 वोल्ट डीसी के बाद ये जो आरसी लिखा हुआ है, आरसी इसमें एसी कनेक्शन होता है दोस्तों। एसी कनेक्शन 220 इन किया कराया जाता है। और ये जो जीएल जो कनेक्शन है दोस्तों, जीएल कनेक्शन ग्रीन एलईडी, इसका मतलब होता है ग्रीन एलईडी। आपका जो कटआउट जो होता है ये वो ग्रीन एलईडी के से दर्शाया जाता है और रेड एलईडी को रेड एलईडी से दर्शाया जाता है। आरसी का मतलब हो गया है रेड कनेक्शन, यानी कि मैन फेज कनेक्शन होता है इसका दोस्तों। और एमसी का मतलब होता है ये जो आपका लाइन जो है आपका इन की करवाए हैं, ये इंडिकेटर के लिए होता है कि आपका लाइन 220 वोल्ट इन हो गया है आपके, इसे दर्शाने के लिए इसका एक कनेक्शन लगाया गया है। तो चलिए इसमें क्या क्या फॉल्ट आती है और क्या क्या फॉल्ट आने से आपका क्या वर्क नहीं करेगा, आपको इस वीडियो में डिटेल्स से बताते हैं। तो सबसे पहले रिले का इसमें अहम भूमिका होता है दोस्तों, कि रिले अगर इस सर्किट में नहीं होगा तो ये आपका सर्किट आपका जो आउटपुट है आउटपुट नहीं निकालेगा। तो ये जो सर्किट है सबसे इसमें मुख्य पार्ट है ये आपका रिले है, और रिले को चलाने के लिए 12 वोल्ट चाहिए और कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और इस फिल्ट्रेशन में ट्रांजिस्टर है, ये कटआउट का काम करते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर जो है किस टाइम पे इसका स्विचिंग करवाना नहीं करवाना, इस प्रकार से स्विचिंग करवाता है, ताकि आपका सर्किट उस टाइम टेबल उस रूल इसमें जो वोल्टेज है वोल्टेज को जो इसमें जो आउटपुट इसमें कितना चाहिए नहीं चाहिए, इसमें एक प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। प्रोटोकॉल की तरह ही काम करता है कि आपका जो 300 वोल्टेज ऊपर आने के बाद ये रेजिस्टेंस लगने के कारण ये इसमें आउटपुट नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण ट्रांजिस्टर आपका वर्क करना बंद कर देता है। इस प्रकार से इस सर्किट ये बनाया गया है। और ट्रांजिस्टर के अगर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा दोस्तों तो ये आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ये प्रतिरोध का काम करता है, ताकि आपके वोल्टेज को मान के चलिए वोल्टेज आपका 300 आ रहा है तो ये इतना आउटपुट निकालेगा कि ये इस ट्रांजिस्टर को सेंस करके आपका आउटपुट बंद करवा देगा, कि आपका ये इस ट्रांजिस्टर को चालू कर देगा और आपका जो ये सर्किट है ऑटोमेटिक ये रिले बंद हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ये जो ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर का भी एक अहम भूमिका होता है। अगर ये नहीं रहेगा दोस्तों तो आपका कटआउट का फंक्शन नहीं काम करेगा। तो इसको भी आप जब भी आपका कटआउट नहीं हो रहा है, अगर आपका कोई फिजिकल डैमेज नहीं दिख रहा है या कुछ किसी प्रकार से जला हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं कंपोनेंट जला हुआ नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर को चेंज करके देख लें। कोई महंगा नहीं आता है, 2 4 5 रुपये का आता है दोस्तों, और इसी से आप इजी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है ये जो प्रीसेट है। प्रीसेट कभी कभी होता है दोस्तों, ये प्रीसेट का काम होता है दोस्तों आपके जो वोल्टेज का जो इसमें एक प्रोटोकॉल का ही होता है कि आपका इतना वोल्टेज रेजिस्टेंस आउटपुट देना है इस ट्रांजिस्टर को, उस पर सेट किया रहता है। और इसका भी एक रेजिस्टेंस का ही काम होता है दोस्तों। ये इतना वोल्टेज तक सेट रहता है और अगर आपका आउटपुट से ज़्यादा वोल्टेज आता है तो इसमें ये जो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जो ट्रांजिस्टर है ये आपका ना वर्क करना छोड़ देता है, जिसके कारण ये कटआउट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको इसके बाद जो अगर कोई भी तरह के आपका जैसे कटआउट हो रहा है, टाइम टेबल कटआउट नहीं हो रहा है, कभी 300 पे कभी 200 पे हो रहा है, तो सबसे पहले इसे आप इजी से रिप्लेस कर लीजिएगा। ये 2 3 4 5 रुपये का आएगा और इसे आप रिप्लेस कर लीजिएगा।
इसके बाद जो आता है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे आपका अगर फिजिकल डैमेज आपको देखिए फटा फटा दिखाई दे या आपका सर्किट ये जला हुआ दिखाई दे। कभी कभी दोस्तों आपका डिस्कनेक्ट होने के कारण ये जो ड्राई सॉल्ट का प्रॉब्लम, ड्राई सॉल्ट का होने के कारण ये कभी कभी कोई भी आपका एक भी अगर कंपोनेंट वर्क नहीं किया तो फिर ये काम करना, सर्किट बंद कर देता है। तीसरी फॉल्ट ये आती है। और ये जो 12 वोल्ट का डायोड है दोस्तों, इससे 12 वोल्ट डायोड को ज़रूर चेक कर लें। अगर शॉर्ट सर्किट हो डायोड तो इसे रिप्लेस कर लें, नहीं तो आपका ये जो सर्किट है वो पूरी तरह से वर्क नहीं करेगा। इसके बाद चौथी फॉल्ट आती है दोस्तों, ये जो रिले है इंटरनली ये डैमेज हो जाता है, जिससे आप लोग का अनुभव नहीं हो पाता है कि आपका ऊपर से तो ठीक लगता है पर अंदर से डैमेज हो गया है, ये आपको अनुभव नहीं होता है और ये अंदर से जल के चिपक जाता है, जिसके कारण ये आपका रिले और सारा ये जो शॉर्ट सर्किट ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर इस प्रकार से आपका ये सारा कंपोनेंट सही रहे फिर भी आपका सही नहीं हो रहा तो ये इस रिले को आप रिप्लेस करके इजी से आप रिपेयर कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका वायरिंग और कनेक्शन करना बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा।